नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीजी की यादों में। आज की इस वीडियो में हम जो कि छत्तीसगढ़ के वन संपदा से संबंधित है। वीडियो में अंत तक बने रहेगा। इसका 8 भाग डल चुका है, तो जो लोग देखे नहीं है जा करके देख लीजिएगा। एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इतिहास का भी कंप्लीट वीडियो डल चुका है, उसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न दिया है, निम्न में सुमेलित नहीं है, तो इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है वो बताना है। ऑप्शन में क्या दिया है, बादलखोल अभ्यारण्य जसपुर, अचानकमार अभ्यारण्य मुंगेली, सीता नदी अभ्यारण्य धमतरी, बार नवापार अभ्यारण्य सरगुजा। तो सुमेलित कौन सा नहीं है वो बताना है आपको। जिसको भी पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। बार नवापारा सरगुजा ये क्या है, सुमेलित है। बाकी सभी क्या है, सुमेलित है, ठीक है। तो बारनवापारा कहाँ हो जाएगा, बलौदा बाजार हो जाएगा ना। बारनवापारा कहाँ है, बलौदा बाजार हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, बलौदा बाजार, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, गुरु घासीदास तमोर पिंगला क्षेत्र को टाइगर रिजर्व क्षेत्र कब घोषित किया गया। मोस्ट टाइम प्रश्न है। गुरु घासीदास और तमोर पिंगला को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, कब किया गया है वो पूछा है। ऑप्शन में देखेंगे 2021, 2020, 2019, 2022। जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 2021, ठीक है। गुरु घासीदास और तमोर पिंगला को टाइगर रिजर्व कब घोषित किया है, तो 2021 में किया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अच्छा, ये प्रश्न को नोट कर लेना ना, आ सकता है एग्जाम में भी। अगला है, छत्तीसगढ़ के वनों से ग्रामीणों को मिलने वाली लघु वनोपज और अन्य विस्तार सुविधाएं का क्या मूल्य है। तो 200 करोड़ दिया है, 1000 करोड़ रुपए, 2000 करोड़, 5000 करोड़। तो छत्तीसगढ़ के वनों से ग्रामीणों को मिलने वाली लघु वनोपज और अन्य विस्तार सुविधाओं का क्या मूल्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 2000 करोड़ रुपए है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के वनों से ग्रामीणों को मिलने वाली लघु वनोपज और अन्य विस्तार सुविधाओं का मूल्य लगभग 2000 करोड़ रुपए है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना कब लागू की गई। मोस्ट टाइम प्रश्न है। तो ऑप्शन में दिया है 2010-11, 2012-13, 2014-15, 2016-17। जिसको भी पता है कमेंट करके बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 2012-13, ठीक है। भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ में न्यूनतम समर्थन मूल्य 2012-13 से क्या किया गया है, लागू किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना अंतर्गत हर्रा व साल बीज का संग्रहण किस वर्ष से किया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हर्रा हर्रा और साल बीज का संग्रहण किया जा रहा है, तो कब से किया जा रहा है ये पूछा है। तो 2010-11, 2012-13, 2014-15 और 2016-17। जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 2012-13, ठीक है। हर्रा और साल बीज का संग्रहण समर्थन न्यूनतम समर्थन मूल्य कब से किया जा रहा है, तो 2012-13 से, ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022-23 में कितने मानक बोरा तेंदुपत्ता का उत्पादन किया गया है। ऑप्शन में दिया है 10.83 लाख, 15.83 लाख, 20.83 लाख, 25.83 लाख। सही आंसर क्या होगा बताइएगा। 2022-23 में ना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 15.83 लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता का क्या किया गया है, उत्पादन किया गया है, ठीक है। तो एक मानक बोरा में कितने तेंदुपत्ता होते हैं, तो सभी को पता होगा 50,000 होता है, ठीक है। एक बोरा में कितने बंडल होते हैं, तो 1000 बंडल होता है, ठीक है। और एक बंडल में पूछेगा तो 50 तेंदुपत्ता होता है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद में वानिकी का प्रतिशत हिस्सा कितना था या कितना है, ठीक है। ऑप्शन में दिया है
3.32%, 3.19%, 2.95% और 0.0405%। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 3.32% 2021-22 में। ठीक है, इसको याद रखिएगा, सकल घरेलू उत्पाद में वानिकी का हिस्सा। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऐसा प्रश्न आता है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद में वानिकी का प्रतिशत हिस्सा कितना है, ये पूछा गया है 2022-23 में। तो 3.32%, 3.19%, 2.95% और 4.05%। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 3.19%। ठीक है, तो 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद में वानिकी का प्रतिशत हिस्सा ठीक कितना है? 3.19%। और 2021-22 में कितना था? 21-22 में कितना था? तो 3.32%। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है? घट गया है। ठीक है, इसको भी पूछा जा सकता है, ऋणात्मक रहा कि धनात्मक रहा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, तो ऋणात्मक है। ठीक है, 2022-23 में 2021-22 से क्या है? ऋणात्मक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, रायपुर छत्तीसगढ़ में कितने हर्बल उत्पाद बिक्री केंद्र स्थित है? तो रायपुर में कितने हर्बल उत्पाद बिक्री केंद्र स्थित है वो बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, 1, 2, 3, 4। जिसको भी पता है कमेंट करो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 2। ठीक है, रायपुर रेलवे स्टेशन तथा विवेकानंद विमानतल रायपुर में ये 2 क्या है? हर्बल उत्पादक बिक्री केंद्र है रायपुर में। ठीक है, कहाँ कहाँ है? तो रायपुर के रेलवे स्टेशन तथा विवेकानंद विमानतल रायपुर। ठीक है, यह 2 है छत्तीसगढ़ में। क्या चीज? हर्बल उत्पाद बिक्री केंद्र। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य में कितने प्रतिशत ग्राम वन सीमा से 5 किलोमीटर के दायरे में आते हैं? तो 10, 25, 50, 75। तो छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत ग्राम है, गांव है, वह वन सीमा के 5 किलोमीटर के दायरे में आता है, वो पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 50%। 50% ग्राम जो है वन सीमा से 5 किलोमीटर के दायरे में आता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वानिकी कार्यों से प्रति वर्ष कितने मानव दिवस रोजगार सृजित होते हैं? मानव है ना, तो छत्तीसगढ़ में वानिकी कार्यों से प्रति वर्ष कितने मानव दिवस रोजगार सृजित होते हैं? तो 70,000 दिया है, 7 लाख, 7 लाख, 70 लाख, 7 करोड़। 70,000, 7 लाख, 70 लाख, 7 करोड़ प्रति वर्ष पूछा गया है ना। छत्तीसगढ़ में वानिकी कार्यों से प्रति वर्ष कितने मानव दिवस, मतलब कितने दिवस का रोजगार दिया जाता है, ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 70 करोड़। ठीक है, पूरे छत्तीसगढ़ का है ना, तो सॉरी 7 करोड़ है ना, 7 करोड़। 7 करोड़ दिवस का क्या दिया जाता है? रोजगार सृजित किया जाता है, ये बोला गया है मानव दिवस। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्ष 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वन क्षेत्र की भागीदारी कितनी है? मोस्ट आईएमपी प्रश्न। तो 2021-22 का पूछा गया है ना, तो 8,35,000, 1 लाख। ठीक है, 8,68,827 रुपए, 9 लाख रुपए, 7,50,000 रुपए, लाख रुपए ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 8,35,000, 1 लाख रुपए। ठीक है,
अगला प्रश्न देखेंगे, सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2022-23 में वन क्षेत्र की भागीदारी कितना है? तो 2022-23 में पूछा गया है। ठीक है, तो देख लें इसमें क्या दिया है, 8,35,000 1,00,000, ठीक है, और 8,68,827 लाख रुपए, 9 लाख रुपए, 9 लाख, 9 लाख रुपए, ठीक है, 7,50,000 लाख रुपए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 8,68,827 लाख रुपए। ठीक है, तो वर्ष 2021-22 की तुलना में क्या है, ये धनात्मक है। ठीक है, 21-22 में कितना है, तो 8,35,000 था, और इसमें कितना है, तो 8,68,000 लाख रुपए है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो धनात्मक कितना, तो वो घटा कर देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में यूएनडीपी परियोजना के तहत कितने एमपीसीए स्थापित किए गए हैं? तो ऑप्शन देखते हैं क्या है, 5, 6, 7, 8। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 7। छत्तीसगढ़ में यूएनडीपी परियोजना के तहत 7 एमपीसीए स्थापित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, बिलासपुर क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत कौन सा वन परियोजना मंडल शामिल है? बिलासपुर क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत शामिल नहीं है, पूछा गया है ना। ठीक, शामिल नहीं है, तो कवर्धा, सरगुजा, कोरबा, कोंटा। तो बिलासपुर क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत कौन सा वन परियोजना मंडल शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, कवर्धा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य में इंटरप्रिटेशन सेंटर की स्थापना किस वन मंडल के अंतर्गत किया गया है? सरगुजा, जगदलपुर, बिलासपुर, कांकेर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जगदलपुर। जगदलपुर वन मंडल के अंतर्गत किसका स्थापना किया गया है? तो राज्य में इंटरप्रिटेशन सेंटर का स्थापना किया गया है। अगला प्रश्न है, वनों की उपलब्धता की दृष्टि से छत्तीसगढ़ के वन वृत्तों का घटते क्रम है। तो वन वृत्त को घटते क्रम में जमाना है। ठीक है, तो जगदलपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, सरगुजा, कांकेर। जगदलपुर, बिलासपुर, सरगुजा, कांकेर, बिलासपुर, सरगुजा, जगदलपुर, कांकेर, कांकेर, सरगुजा, जगदलपुर, बिलासपुर। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन सा है? बिलासपुर है वन वृत्त में, फिर जगदलपुर आ जाएगा, सरगुजा, कांकेर। ठीक है, को देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में ट्री फर्न की प्राप्ति हुई है? ट्री फर्न के पौधों पेड़ों को सुराजिक काल से जोड़कर भी देखा जाता है। सुराजिक काल से जोड़कर भी देखा जाता है। तो बैलाडीला की पहाड़ी दिया है, रामगढ़ की पहाड़ी, छत्तीसगढ़ के मैदान, जसपुर, सामरी पार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बैलाडीला की पहाड़ी। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ के मैदान, सॉरी, छत्तीसगढ़ राज्य की वन नीति 2001 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो छत्तीसगढ़ की जो वन नीति है 2001, उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है, वो बताना है। आरक्षित वनों से वनग्रामों की वृद्धि की जाए, ये नहीं होगा। ठीक है, राज्य को हर्बल स्टेट बनाने की संकल्पना को मूर्त रूप देना, ये सही है। ठीक है, और देख लेते हैं, वनों को जनजाति प्रबंध के अधीन करना, ये गलत हो जाएगा। वनों को सगौन वनों के रूप में परिवर्तित करना, यह भी गलत है। तो वन नीति 2001 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, नीति में क्या है? तो राज्य को हर्बल स्टेट बनाने की संकल्पना को मूर्त रूप देना। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, सालवन है, सालवन है एक क्या चीज है? सालवन, वो बताना है। सूर्या रोबस्टा नाम है सालवन को, वैज्ञानिक नाम में क्या बोला जाता है? सूर्या रोबस्टा। ठीक है, तो सालवन क्या है? उष्ण पर्णपाती, पतझड़ वन, वर्षा वन, सदाबहार वन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, पतझड़ वन। इसको भी याद रखिएगा।
साल एक प्रकार का पतझड़ वन है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।